ड्रामा से मेरे ही रहना कि आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्तों को दिखाया जाएगा। असद अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा कि उसकी माँ और बहन ने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि उसके एतबार को ठेस पहुँचाई। जिस कदर वो अपनी माँ और बहन पे भरोसा करता था, तो उसने इस भरोसे के पीछे अपनी बीवी रूही की भी कोई बात नहीं मानी। हालांकि रूही उसको एक एक बात हकीकत बताती रही, लेकिन उसने हर बात को इग्नोर किया। जब उसने अपनी कानों से अपनी माँ और बहन की बातें सुन ली और उनकी साजिशें उनको पता चल गई, तो असद बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ और मुतनफ़र हो गया अपनी माँ और बहन से। लेकिन उनकी माँ और बहन इस कदर हट दरम है कि उनको बजाय एहसास करने के बजाय सबक सीखने के, वो अब भी अपने मकसद से पीछे नहीं हट रही। वो रूही और बीना को अपने घर से निकालने के लिए अब भी सरगर्म हैं, और बीना को वो कह चुकी है कि जब तक मैं तुम दोनों बहनों को इस घर से नहीं निकाल पाऊंगी तो मुझे सुकून नहीं आएगा, और एक दिन ये मैं करके दिखाऊंगी। तो बीना ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि इतने बड़ी गलती के बाद, हादसे के बाद आपको कुछ अकल आ गई होगी, तो लेकिन मैं गलत थी। आप तो अब भी उसी हरदर्मी पे कायम हैं। दूसरी तरफ अन्नू के ससुराल में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अन्नू के सास उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने के बाद वो उसे अपनी बहन की, यानी कि वो भतीजी होती है, अपने बहन के भाभी के घर उसे वापस छोड़ने आती है और कहती है कि तुमने अगर औलाद की अच्छी तरबियत की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। वो बजाय उसकी गलती को एतराफ़ करने के उल्टा अपनी उसको ही कहती है, बेटी को ही डिफेंड करती है और कहती है कि तुमने कौन से अपने बेटे की अच्छी तरबियत की है, मेरे बेटे के टुकड़ों पे पल रहा है। तो इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा